राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई आज भी आप ही चर्चा कराएंगे जैसे जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का आप लोगों का जो एग्ज़ाम होना है अक्टूबर महीने के अंदर, ठीक है, उससे रिलेटेड भाई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल है, इसकी पिछले साल की कट ऑफ कितनी थी और इस साल आपका कितना है स्कोर, वो सेफ रहेगा, मतलब आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए है कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और कितना तरतीब पढ़ना पड़ेगा, कितनी देर, कितनी बुक, कौन कौन सी बुक, सारा सिस्टम बताएं, टाइम टेबल भी बता दूँ आज की वीडियो का मैं। जैसे सारे हम पहले जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पहले हुए थे, वो आया था एक तो आपका 2010 में आया था, एक 2014 में आया था, और ईब जो होने वाला है वो होने वाला है 2022 में। और इस तरह न्यारे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का तारा कोई भी पेपर को नहीं हुआ। आगे बात समझ में। ये जो 2010 में आया था ये पेपर कैसा आया था, ये आपका ऑफलाइन होया था, ठीक है, ऑफलाइन तो होया था, और जो 2014 वाला है ये भी आपका ऑफलाइन होया था। साथ में जो आपका 2022 का है ये आपका ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, जो भी आपके 2010 का में होया था, जो भी आपका 2014 का में होया था, इन सब का में क्या था, पहला फिजिकल था, पहले आपका फिजिकल था, और उसके बाद यानी कि जो भी बच्चा फिजिकल को क्लियर करा था, फिजिकल क्लियर करने के बाद जो भी बच्चा सेलेक्ट होया उसका बाद में के उसका में आया, उसका फिर आपका पेपर होया, ठीक है। यानी कि पहले आपका फिजिकल हुआ था और फिजिकल के बाद आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो करीबन हर एक पेपर का में है आपके 30 से 35 हज़ार बालक के बैठे थे, 30 से 35 हज़ार बच्चे ही आपके एग्ज़ाम देते थे 2010 में भी और 2014 में भी, क्योंकि सारे के सारे बच्चे की जो छटनी है वो आपकी किधर हो जाया करती, जो फिजिकल होया करता, पहला फिजिकल होया करता, फिजिकल में दौड़ दाड़ मरवाया करते, दौड़ दाड़ में जो भी लिकड़ जाता तो पाछा जो बच गए जिन्हें दौड़ क्लियर कर दी, सिर्फ उनका पेपर होया करता, 30-35 हज़ार बालक बचा करते, उनका पेपर करके छटनी हो जाया करती। ये सेम प्रोसीजर 2014 में था। तो आपकी प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी वो तो मैटर कर दिए को नहीं, पहला जो कट ऑफ रहा कर दी उसका कोई मैटर नहीं, पहला जो कट ऑफ रहा कर दी वो इतनी 72, 70 का इतना का आसपास रहा कर दी, लेकिन उसका तो कोई मैटर को नहीं, क्योंकि उस टाइम कंपटीशन भी तो कम था, सिर्फ 30 से 35 हज़ार बच्चे थे। तो 30 से 35 हज़ार का बीच में आप 72 की कट ऑफ के हिसाब से अगर आप वर्तमान में तैयारी करने की सोचने लग रहे हो, प्रेजेंट का में, तो तारे फिल्टर फट जाएंगे, जो तारे फिल्टर है नो फट 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 फिल्टर दूर दूर जाके पड़ेंगे दीवारा पर। क्यों पड़ेंगे, क्योंकि पहला है जो फिजिकल होया करता, पहला उसका पाछा पेपर होया करता, ठीक है, और तो कट ऑफ आराम तो थोड़ी ये जाओगी, क्योंकि बच्चे भी थोड़े हैं पेपर देनी है। ईब है, ईब के है, ईब तारे करीबन 12 लाख का करीब है फार्म भरे गए हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के, करीबन 12 लाख, ठीक है। इनू देखो 12 लाख बालक पेपर में बैठेंगे और पेपर तारा ऑनलाइन होना है, 12 लाख बच्चे तारा पेपर में बैठेंगे। पहला कितने बैठा करते 30 से 35 हज़ार, ठीक है, जो 2010 और 14 में आया था, अब सीधा 2022 में होने जाने लग रहा है, इसका में टोटल 12 लाख बच्चे बैठेंगे, और 12 लाख बच्चे का मैं आपके CGL एस्पिरेंट भी बैठेंगे, जो CGL की तैयारी कर रहे हैं, CHSL वाले भी बैठेंगे, जो मतलब जो भी हैं सारे के सारे बच्चे बैठेंगे इन 12 लाख में, CGL वाला बच्चा ही बैठेगा। और नू देखो जो CGL की तैयारी कर, जो हाई लेवल के पर्सन करने लग रहा है, उसका अगर तो हेड कांस्टेबल के पर्सन की में है कौन बिलो देगा उन्ना, चाहे वो ज्वाइनिंग ना करता हो, लेकिन वो एग्जाम देगी जरूर देखा CGL वाला बच्चा भी हेड कांस्टेबल का। और ये जो बच्चे हैं ना जो से ये CGL वाले हैं, CHSL वाले हैं, जो कि ज्वाइनिंग कौन करें, सिर्फ एग्जाम दे के देखा है, ये क्या काम करें, कट ऑफ थी बढ़ाने का काम कराया करें, ठीक, पेपर में तो बैठ जाएंगे, इनका पेपर दे के देखा इन पर फिजिकल कौन पाटा है, CGL वाला इन पर फिजिकल कौन पाटा है ना, CHSL वाला पाटा है, फिजिकल आपका नॉर्मल बच्चा है पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ कट ऑफ ना ही पूछा देंगे, ये नुको हम तो पेपर दे के देखा ही ना, सारा पेपर का खूब प्रैक्टिस करोड़े हुए ना, सारे पेपर आए हैं, ये उसकी कट ऑफ ना ऊपर चढ़ा देंगे, सारे के सारे सवाल रगड़ देंगे, कट ऑफ चढ़ जाएगी चांद पे। और जो नॉर्मल बंदे रह गए फिर जो भाई इस लेवल के हैं उनका फिर बस की बात को नहीं, फिर पाछा फिजिकल हो, फिजिकल इन पर पाटा को नहीं, फिर अगर जैसे ये सारा सिस्टम हो गया उसका पाछा अगर आपका टाइपिंग टेस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो छटनी हुआ है वो टाइपिंग का में हुआ है। जो बच्चा फिजिकल भी पढ़ दिया, पेपर भी पढ़ दिया, लॉन्ग जंप हाई जंप सब में पढ़ दिया, उसका पाछा जो फंसेगा वो फंसेगा टाइपिंग का में, ठीक है। और ईब जो है ई बड़ा का में नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा है, सीधा आपका 0.5 यानी कि आधा नंबर है कट जाएगा, एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कराया तो आधा नंबर कट जाएगा, छोड़ दिया तो आधा नंबर बच जाएगा। यानी कि ये समझो अगर आपने 2% कर दिए तो 2% कर दिए तो आपके 2 नंबर बन गए, आपने साथ में 2% गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, तो यानी कि टोटल आपका 1 ही नंबर बनेगा।
आगे बात समझ में। तो यो सिस्टम भी साथ के साथ। तो कहने की बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल अब की बार का जो पेपर होना रहा है, क्यों ताज़ा ताज़ा सब्जी लग गया, समाई रख ले, दिखा कौन वीडियो बनाने लग रहा हूँ, ताज़ा सब्जी आ गई है, ताज़ा सब्जी आ गई। तो सुनो भाई, क्या कहूँ था मैं, तो इब कंपटीशन बहुत ज़्यादा, पहला का भरोसा ना रही हो ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने का फ़ायदा, क्योंकि उस टाइम का लेवल बहुत ईजी होया करता, तो उस लेवल का हिसाब था। अरे ये बड़ा लेवल का कंपैरिजन है कितने भी को नहीं। आगे बात समझ में, सिर्फ पैटर्न पढ़ो और मॉक टेस्ट लगा के देखो। मॉक टेस्ट के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सको हो। मॉक टेस्ट लगा के देखो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के, ठीक है। मॉक टेस्ट से आप लोगों ने कई बेरा पाट जाए, जैसे आप लोगों ने तैयारी करने के बाद मॉक टेस्ट लगा के देखो तो तमना बेरा पाट जाए कि हमारी कमी कित है, कौन सा भाई मैथ का में कौन सा सवाल हमने आंदा को नहीं, कौन से सवाल आवे हैं, रीजनिंग का में हमने कौन सा टॉपिक आओ कौन सा को नहीं आंदा। मतलब कि अगर तुमने पेपर क्लियर करना तो मॉक टेस्ट लगा के जरूर देखो, उसका तारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। तो हमने बेरा पट्टा कौन सा उसमें है हम क्षेत्र में अच्छे हैं, कौन सा कमज़ोर है, इंग्लिश में हमारा कितना के कुछ हाल है, सारा का सारा सिस्टम का तमने पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो कई जने पूछे कितनी देर पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे तैयारी करा, तो भाई ज़्यादा सोचने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना कैसे आप लोगों को सुबह, मतलब कि देखो सबका टाइम टेबल अलग हुआ है, सबका टाइम टेबल। जैसे मैं जो टाइम टेबल बताऊँ वो मैं मेरा हिसाब से बताऊँ, मेरा सूटेबल। जैसे हर एक बच्चा की कैपेसिटी भी अलग हो याद करने की। मान लो एक तो हिस्सा है जो एक बार पढ़ दिए सारा का सारा जिसका याद हो जाए है, एक हिस्सा 4 बार पढ़ेगा जिस जाके दिमाग में घुसेगा, तो उस चीज़ का फ़र्क है, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से किसी के भी टाइम टेबल को फॉलो ना करो, सही बताऊँ। लेकिन एक नॉर्मल सा टाइम टेबल बता दूँ हूँ, लेकिन तुम उसको अपने हिसाब से यूज़ कर लेना। मैं अपना सुबह उठो आराम था 6-7 बजे, जितने बजे भी उठो, उठ आठ की करीबन 9 बजे के आसपास पढ़ना शुरू कर दो। 9 से लेकर और फिर 11 बजे तक लगातार जो 2 घंटे है, 2 घंटे आप लोग करो मैथ, ठीक है। 2 घंटे लगातार क्या करना आप लोग ना, मैथ करना। मैथ आप कितना भी कर सको हो, मैथ आप कहीं से भी कर सकते हो, जड़ा तभी तारी मर्जी हो भाई। कोई सा भी यूट्यूब चैनल था आज का दिन में, यूट्यूब पर इतना कंटेंट भरा पड़ा है, किसी ना भी मैथ का कोर्स लेने की जरूरत को नहीं। लगभग आप भी मैथ की क्लास शुरू कराएं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, तड़का या परसों था या फिर आज भी शुरू कर दें कि मेरा इन्फॉर्म कर दूँ। मैथ करो। मैथ की यूट्यूब से क्या करनी है, अपना ट्रिक सीखनी है। उसका पास कोई भी आप बुक ले लियो, ठीक है। जैसे RS अग्रवाल होगी या फिर किरण पब्लिकेशन होगी, 2 बुकें हैं, अच्छी बुक हैं, ठीक है। इनमें से कोई सी भी बुक ले लेना प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। सवाल आप लोग यूट्यूब से सीखना, ट्रिक है जो, और अप्लाई करना इन बुकों के अंदर। आगे बात समझ में, यहाँ से ट्रिक सीख के अप्लाई करके उन कुछ सवालों को निकाल के देखो बुक के अंदर से देख के, फिर प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस होए पाछा अपना फिर क्या करना तारती, प्रैक्टिस होए पाछा अपना जो है मॉक टेस्ट लगा के देखने। मैथ आपका इस तरीका तक कवर होगा। रीजनिंग की कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूट्यूब से सीख लो। जैसे यूट्यूब से सवाल भी कौन से सीखने पड़ेंगे, रक्त संबंध सीख लिए, ब्लड रिलेशन या घड़ी वाले सवाल, इनको सीखो यूट्यूब से। उसका पास इसकी सिर्फ मॉक टेस्ट दे के देखो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। रीजनिंग के ऊपर आप लोगों को सिर्फ 40 मिनट का टाइम है देना है, उससे फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे बात समझना। उसका पाछा आओ तारा इंग्लिश का पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के ऊपर आप लोगों को कितना टाइम लगाना है, इंग्लिश के ऊपर आप लोगों को कम से कम डेली 1 से 1.5 घंटा लगाना है। 1 से 1.5 घंटा है आप लोगों को इंग्लिश को डेली देना है। दिन में पढ़ लियो चाहे शाम ना पढ़ लियो, शाम ना पढ़ोगे तो ठीक रहोगे। 4 से 5:30 बजे तक का जो टाइम है उस टाइम आप लोग इंग्लिश पढ़ सको। इंग्लिश के लिए बहुत सी बुक आऊँ, लेकिन जो बेस्ट है वो एक तो KD कैंपस की बुक है, नीतू मैम की है, ठीक है। एक और है पैरामाउंट की, 2 बुकें हैं। वैसे KD कैंपस वाली ठीक रहेगी, वॉल्यूम फर्स्ट नाम से, ठीक है। इस बुक को अगर आप लोग पढ़ोगे, अगर डेली आधा चैप्टर भी करोगे तो भी यह बुक तारीख कम से कम 45 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। और इस बार जो इंग्लिश का 1% भी आ जाए तो मेरी कह दियो बाहर आएगा। बहुत अच्छी बुक है। आगे बात समझ में, इंग्लिश यहाँ से कवर अप होगी, फिर उसके मॉक टेस्ट लगा के देखने हैं। जिक्के बच गई, जिक्के है अनंत, इनफाइनाइट, कितनी पढ़ लो, कुकरे पढ़ लो तो भी कुछ ना कुछ बार ताना है। अपने वाले जो बच्चे हैं क्या क्या कर रहे हैं कि सारा का सारा फोकस जिक्के के ऊपर लगाए दे हैं। लूसेंट उठा ली, जिक्के 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 जिक्के, सारा दिन करंट अफेयर जिक्के, तो उसका फायदा को नहीं, क्योंकि जिक्के तो इनफाइनाइट है। जिक्के के ऊपर डेली दो 1 घंटा, एक और डेली पढ़ लो। लूसेंट की बुक में से, लूसेंट की 1 लाइनर वाली की बुक आती, बहुत अच्छी बुक है, उसका मत कर लो कवर अप, हो जाएगी सारी की सारी जिक्के कवर अप। बाकी जो कितनी गहराई पढ़ लो, जो UPSC वाला लेवल के पढ़ लो
तो भी वह जिक्के रट्टा मारने की हुआ है तो भी कुछ ना कुछ दिमाग में लिकड़ जाएगा, अंधा हुआ तो भी लिकड़ जाएगा। मतलब नो समझो जिक्के का मैं तो चेक कितना पढ़ लो छूटना है। जिक्के में कभी पूरे नंबर को नहीं आ सकते, तुक्का लग जाए तो अलग बात है, बाकी पूरे नंबर को नहीं आवे। करंट अफेयर भी डेली डेली पढ़ने की जरूरत को नहीं, वैसे डेली पढ़ो तो भी बढ़िया है, एक रूटीन सा बना के पढ़ो तो। और या फिर ऐसे भी कर सको जैसे कि पूरा महीना खत्म हो पाछा महीना की करंट अफेयर की गणे जने PDF दे यूट्यूब पर भी दे दे हैं, टेलीग्राम इन पर PDF मिल जाए, उस PDF का प्रिंट कटवाओ और उसने पढ़ लो। फोन में तो ना पढ़िया करो ये PDF क्यों? क्योंकि फोन में जो अगर PDF पढ़ो ऊपर तो नोटिफिकेशन आएगा डार्लिंग का, नु कहोगी हेलो हेलो लिखेगी और नु इधर नु 2 दिल छापेगी नु हेलो और नु, फिर तुम पिंगल जाओगे फिर पढ़ाई पता ध्यान भंग तारा पत्ता साफ, फिर तुम उसको गला लग जाओगे चैटिंग में, फिर तुम ना कुछ आओ नहीं। तो बात मेरी समझ में आने लग रही को नहीं आने लग रही, आगे ना बात समझ में। तो इस डाल तक तैयारी करनी है, यो टाइम टेबल अपनाना है। टाइम टेबल तो तारा खुद का ही बना सको, मेरा हिसाब तो खुद का बनाओगे तो फायदा में रहोगे। और तैयारी ज़बरदस्त बिठानी है। क्यों बिठानी है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पहला वाले प्रीवियस कट ऑफ प्रीवियस ईयर उनका हिसाब तो ना रही हो, नहीं तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, जड़ता कुछ भी नहीं मिलेगा। मुँह भाई हांडो इनू सुपड़ा साफ हो गया। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, कंप्लीट तैयारी अच्छी तरीके से कर लो। अपना चैनल पर भी क्लास शुरू कराएंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वगैरह वगैरह सारी की सारी। तो यह सूचना तारती देनी। तो इस बार अगर आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना तो भी आपको करीबन 91 से 92 का स्कोर है करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी का। जिब जा कि हाँ ये समझो आपका एग्जाम है क्लियर OC का है। आगे बात समझ में। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत पड़ेगी। घबराना नहीं है, तैयारी शुरू करो धीरे धीरे ही। दिखा अब बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन धीरे धीरे डेली का थोड़ा थोड़ा करते जाओगे ना, एक रूटीन बना लियो डेली का। अगर थोड़ा थोड़ा करते जाओगे तो आखिरी में थोड़ा सा लगेगा यो वो हो गया तो कवर अप, कोई डर की बात को नहीं। आगे बात समझ में। तो यह सूचना तारती देनी थी। सहराती राम राम, धन्यवाद। लांडा ले लो, खाए जाओ फटाफट।